मुकेश जी काचरौदा, आपको मंच पर बुलाया जा रहा है, आप मंच पर पहुंचे। मैं सभी पंच पटेल आमबस्ती डावड़ा और गिरिडीह के जो पंच पटेल है मंच पर आ जाए। डॉक्टर साहब करोड़ी लाल जी मीना आपके बीच में आप पहुंचे हैं, कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब राजस्थान में जनता जानती है, राजस्थान के अंदर कि करोड़ी लाल जी क्या चीज है। जहां गरीब के साथ अन्याय होता है वहां रात दिन धूप सर्दी बरसात कुछ नहीं देखते और गरीब के बीच में जा खड़े होते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब करोड़ी लाल जी मीना आपके बीच में आ रहे हैं। करोड़ी लाल जी मीना कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे। सभी पंच पटेलों से मेरा अनुरोध है, मंच पर आ जावे। करोड़ी लाल जी मीना को सभी युवा साथी बहुत ही धूमधाम के साथ, बड़े जोश के साथ, पटाखों के साथ और मंच की तरफ ला रहे हैं। और करोड़ी लाल जी राजस्थान के टाइगर, एक टाइगर की तरह गाड़ी के ऊपर बैठे हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। सभी से मेरा अनुरोध है, शांति बनाए रखे। और डॉक्टर साहब आपके बीच में आ रहे हैं कुछ ही देर में। सभी से मेरा निवेदन है, माता बहनों से मेरा निवेदन है, वो मंच पर ही आ रहे हैं। और सभी पधारे हुए श्रोताओं से मेरा अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखे। गैलरी में कोई भी नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ ही देर में आपके बीच में आ रहे हैं। राजस्थान की महामूर्ति जिनके दर्शनों के लिए किस प्रकार से ललायत है आम जनता, माता बहने, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, सभी उनके दर्शनों के लिए और किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। मीना डावड़ा की धरती पर पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत तहे दिल से आमबस्ती डावड़ा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदन। और मंच की तरफ आ रहे हैं राज्यसभा सांसद करोड़ी लाल जी। सभी से मेरा निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखे। डॉक्टर साहब कुछ ही देर में आपके बीच में आने वाले हैं। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। जिंदगी में इतनी खुशी रहे, जिंदगी में इतनी खुशी मिले आपको कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। जन जन के लाडले हृदय सम्राट जिनके दर्शनों के लिए किस तरह से ललायत है, जिस तरह से राजस्थान का एक कई लाल, करोड़ी लाल, करोड़ी लाल, राजस्थान का एक कई लाल, करोड़ी लाल, करोड़ी लाल, राजस्थान का एक कई लाल, करोड़ी लाल, करोड़ी लाल। डॉक्टर साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय, करोड़ी लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, करोड़ी लाल की। और राजस्थान के टाइगर, जन जन के लाडले करोड़ी लाल जी आपके बीच में मंच पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में अरे आप पहुंचे हैं और आपकी बेसब्री जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। करोड़ी लाल जी आप पहुंचे हैं, आप कृपया शांति से बैठ जाए, शांति बनाए रखें। सभी से निवेदन है कि आप शांति से डॉक्टर साहब को सुनेंगे। जन जन के लाडले, करौली जिले ही नहीं पूरे राजस्थान के लाडले, सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन है, कृपया बैठ जाए। सभी से मेरा निवेदन है, बैठ जाए। और आमबस्ती डावड़ा के पंच पटेल और गिरिडीह के पंच पटेलों से मेरा निवेदन है, डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए मंच पर आ जाए। डॉक्टर साहब के साथ में ही उनके कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चल रहे हैं इंजीनियर हंसराज मीणा और श्री लाल जी। अरे सामने से हट जाओ, माला के साथ में सामने से हट जाओ, सामने से हट जाए। डॉक्टर साहब का माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है और तलवार भेंट की जा रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ी लाल जी मीना को बहुत बहुत धन्यवाद आमबस्ती डावड़ा की ओर से। करोड़ी लाल जी यहाँ पर पहुंचे, पधारे, इस दंगल की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी से निवेदन है कि यथा स्थान पर विराजें। टीकाराम जी, सभी से निवेदन है कि यथा स्थान पर विराजें। हेलो हेलो। आम बस्ती ढाबरा गिर्द के पंच पटेल सपोर्टर तहसील की ओर से डॉक्टर करोड़ीलाल जी का स्वागत, राज्यसभा सांसद का बहुत ही भव्य स्वागत। मैं निवेदन करूंगा गांव के पंच पटेलों से कि आप श्री हंसराज जी, इंजीनियर हंसराज मीणा जी का साफा पहना करके स्वागत होगा। सबन को आम पब्लिक से निवेदन है कि आप सभी युवाओं से निवेदन है कि आप अपना स्थान पर विराजें। सभी बैठिए, अपने स्थानों पर विराजें। आप बड़े बुजुर्गों की, युवाओं से निवेदन है कि बड़े बुजुर्गों को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए आप आगे से बैठ जाएं। सभी बैठे, अपने अपने स्थान पर बैठे। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे, प्लीज खड़े नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी युवाओं में जोश। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। ये ठंडा है यार। आज तो पद्दन लेट सुद्धा है आज। मंच पर विराजमान हमारे इलाके के विशिष्ट मेहमान, उपस्थित किसान भाइयों, जवान साथियों, माता और बहनों, ये प्रोग्राम लेने के लिए जिस दिन डाबड़ा के लोग गए थे, उस दिन मैंने मना किया था कि मेरा आज प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मेरे कार्यक्रम बहुत लगे हुए हैं। अभी बामनवास जाऊंगा, बोली जाऊंगा, फिर लाल सूट जाऊंगा, फिर गोलमा के पास जाऊंगा। आना भी मैंने कैंसिल कर दिया था, लेकिन क्षेत्रपाल बाबा का प्रताप है कि यहाँ तक मेरे को खींच के ले आए और आप लोगों के दर्शन करा दिए। क्षेत्रपाल महाराज की इस पावन धरती पर बहुत दिनों बाद बड़ी भीड़ सपोर्टर के भाइयों की मिली है। मंच पर भी हमारे सभी पंच, सरपंच, पटेल, हंसराज जी, समयराज जी, राजी राज है ऊपर, और बहन बेटियों का बड़ी संख्या में दर्शन हुआ। जवान साथी भी यहाँ बहुत दिख रहे हैं। अरे जवान नारे लगा रहे थे, बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
हमें 72 साल का हो गया, कब तक लड़ता रहूंगा समझ में नहीं आता। लेकिन इनका जो ये बुलंदी नारा है, उस नारे के कारण मैं 7-7.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों को चीरता हुआ आमागढ़ में चढ़ के मैंने झंडा फहरा दिया इन जवानों की ताकत के कारण। और आदमी को जो राजनीति में आता है, वो आता तो इसलिए है कि जनता की सेवा की जाए, लेकिन राजनीति धंधा बन गई। राजनीति में आकर एमएलए, एमपी या मंत्री बनके ज्यादा से ज्यादा कमाई करके मैं मेरा घर कैसे भरूं, ये राजनीति का चरित्र हो गया। आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मेरा दामाद का घर कैसे भरे, मेरी बेटी का, भतीजी का, भतीजे का, नातेदार का, रिश्तेदार का, साड़े का, साड़ी का, चमचों का। घर भरने का सबसे बड़ा तरीके का उदाहरण है तो सपोर्ट रहा है। सब घर भरने में लगे हुए हैं, भरो। लेकिन उनको ये होश नहीं है, जिस दिन जनता जागेगी उस दिन सारे घर को खाली कर देगी, कुछ नहीं बचने वाला। तो जो धर्म है, जो हमारे यहाँ सुड्डा वालों ने भी सुना होगा, ये पद्दंगल की बहुत अच्छे गायक बैठे यहाँ पर हमारे, कि अपन को धर्म करना चाहिए। ये रामायण, महाभारत, पुराण, वेदों से की ऋचाओं से घटनाओं को निकालकर सरल भाषा में, अपनी भाषा में लोकगीत के रूप में गाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इनको, हमारे गांव के क्षेत्र से जो पद गाए, कन्हैया गाए, सुड्डा गाए, इन्होंने हमारे धर्म को जिंदा कर रखा है। और इन्हीं के इन गायक का परिणाम है गायन का, कि इतनी बड़ी संख्या में चापन में आपस में कितने भी भेदभाव हो, अपन एक जादम पे भाईचारा हमारा बढ़ रहा है, हम आपस में मिल रहे हैं। पहले तो अघाड़े पे तापते थे, वो अघाड़ा भी बंद हो गया। वहां हुक्का घुमाते रहते थे, गांव के दुख दर्द की बातें करते रहते थे, भाईचारा बढ़ता था। अब वो बात खत्म हो गई। पहला जैसा प्रेम भाव गांव में भी नहीं रहा। ईर्ष्या का भाव ज्यादा बढ़ गया, बेईमानी बढ़ गई, कटुता बढ़ गई, आपस के झगड़े बढ़ गए, लड़ाइयां बढ़ गई और पाप बढ़ गया। पाप तो आप जानते ही हो कैसा बढ़ रहा है। एक आफताब लाव के व्यक्ति ने जिस लड़की से प्रेम किया था, अपने साथ रखता था, कोई मना मुटा हुआ होगा, लेकिन उसके 35 टुकड़े करके फ्रीज में डाल दिया और एक एक टुकड़े ले जाकर जंगल में डालता था। यह हालत हो गई, पाप कर मित्रा बढ़ गया। मेरे वहां लालसोट की बात है, एक 30-35 साल की महिला जिसकी शादी हो गई थी, अपने ससुराल से पैदल पैदल पिहर आ रही थी। रास्ते में 4 बदमाश मिले, उसको उठा ले गए। चारों ने बारी बारी से बलात्कार किया और मारकर कुएं में डाल दिया। 3 दिन बाद पता लगा, हमने आंदोलन किया उसको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन इस निकम्मी सरकार में ऐसे घृणित अपराध के अपराधी भी आज तक नहीं पकड़े गए। मैं यहाँ कोई सरकार के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन आपको पता है ये हमारे जवान बैठे हैं, कोई रीट की परीक्षा दे रहा है, कोई वीडियो की दे रहा है,
कोई आरएस की दे रहा है, कोई मास्टर की दे रहा है, कोई थानेदार की दे रहा है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सारे। और मैंने जो मास्टरों की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तो कहा था कि पेपर लीक हो गया, तो मुख्यमंत्री जी ने और उस समय जो हमारे मुख्य शिक्षा मंत्री थे गोविंद डोटासरा, उन्होंने कहा कि जो ये कहे कि पेपर लीक हो गया, पुलिस वाले उसको उठा के बंद कर दो। बोलने का अधिकार भी छीन लिया गया, कोई बोल नहीं सकता। एमएलए, मंत्री, सरकार का जो अत्याचार अनाचार चल रहा है उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बोलता हूं। और सपोटा की धरती पर बार बार कहना चाहता हूं, गहलोत साहब और यहाँ के एमएलए की पुलिस में दम हो तो डॉक्टर केवड़ीलाल को गिरफ्तार करके दिखाओ, अगर उसकी हथकड़ियों में दम है तो। ये इसलिए ये इसलिए होता है भाई कि सत्य की लड़ाई लड़ने में सांच को कोई आंच नहीं आती। सत्य की लड़ाई अपन को मजबूती से लड़ना चाहिए। मैंने लड़ी और मैंने बताया पेपर कहां से छपा, कहां लीक हुआ, कैसे राजीव गांधी स्टडी सर्कल पे पहुंचा, कैसे शिक्षा संकुल पे पहुंचा। पेपर बाजार में बिक गया, एक एक पेपर के 10-10 लाख रुपए लिए गए। और सरकार ने, जब मैंने सारे प्रमाण दिए, आंदोलन किया, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को सरकार ने बर्खास्त भी कर दिया। 67 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन डाला किसको? मछली को डाला, मगरमच्छ को नहीं पकड़ा। जिसने पेपर बना के लीक किया उसको नहीं पकड़ के उस बच्चे को पकड़ा जिसने 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा। जमीन भी बिक गई, इज्जत भी गई, जेल में भी चला गया, लेकिन मगरमच्छ को नहीं पकड़ा। इसलिए यहाँ के जवानों को मैं कहना चाहता हूं, जवानों को, मैं 24 जनवरी 2023 को राजस्थान की विधानसभा को हजारों बच्चों को लेकर घेर रहा हूं इस बात के लिए कि ये जितने भी पेपर राजस्थान में लीक हुए हैं उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए और इन सारे लुटेरों को जेल के सीक्सों में डाला जाए। ये मैं मांग कर रहा हूं। दूसरा, गांव वाले भाइयों को पता नहीं, लेकिन पढ़े वाले बच्चों को सबको पता है कि हमारे अब बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, वहां के लोग, वहां के बच्चे फर्जी डिग्री लाके हमारे बच्चों का अधिकार खा रहे हैं। आपने देखा है अभी जो सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती का जो पेपर लीक हुआ, जिसका मैंने बताया था कि ये भी पेपर लीक हो गया, उसके भूपेंद्र सारण और उसकी भाई को पकड़ा। भूपेंद्र सारण तो अभी गायब है। वहां बोरी एक एक नहीं 8-8, 10-10 बोरी फर्जी डिग्री मिली है। फर्जी डिग्रियां पाकर बाहर के लोग हमारे इन जवान बच्चों की नौकरियों को लूट रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है, कहूंगा 24 तारीख को कि आप राजस्थान के स्थानीय बच्चों को इन नौकरियों में, रोजगार में 75% का प्रावधान करें, बिल लाकर, जिससे हमारे 75% बच्चों को नौकरी मिले। बाहर के बच्चे हमारी नौकरियों को नहीं खा पाए, इसलिए ये प्रावधान हमने किया। मांग है एक, जो अभी मेरे को गंगापुर में पता लगा कि जितने भी ये कोचिंग चलाते हैं ये फीस बहुत लेते हैं। और मेरा डाबड़ा का भाई हो, चाहे भरतूर का हो, किसी गांव का गरीब किसान अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है तो उसके बस की बात नहीं कितनी फीस उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की दे दी जाए। इसलिए सरकार से मांग करेंगे कि एक सख्त कानून लाए कि नियंत्रित जितना दे सके गरीब गांव का आदमी उतनी फीस ली जाए। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी लूट बंद की जाए। इस दृष्टि से मैं जयपुर में घुस रहा हूं। तो इस महती सभा में जितने जवान हमारे सपोर्ट रखे, मैं जवानों को निमंत्रण देना चाहता हूं। तुम नारे लगा रहे थे, बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आओगे? हाथ खड़ा करो तो कौन कौन आएंगे?
पूरी सेना आएगी। अच्छा, लाठी चलेगी जब किधर भागोगे? गोली सींग अड़ा दो, सींग अड़ाओगे सीना तो नहीं, वहां कोई ना लाठी चलेगी ना गोली चलेगी ना कोई झगड़ा होगा। वहां तो हजारों की तादाद में चलकर हम सरकार को मजबूर करेंगे कि एक सख्त कानून बनाया जाए जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, उनकी नौकरियां नहीं लुटे। ये जो पेपर लीक माफिया और सरकार सत्ताधारी दल के कुछ लोग मिलकर हमारे जवानों को नहीं लूटे, क्योंकि जो पीछे माई बाप बैठे हैं, इन बच्चों के माँ बाप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं कि कड़ाके की ठंड में रात के 1:30 बजे खड़े होकर भी कूद मोड़ कर कमाई कर अपना पेट बांधकर इन बच्चों को अपना पैसा देते हैं। और ये माँ बाप आशा करते हैं कि मेरा बेटा अच्छा अफसर बने, जैसा बुढ़ापे में भी मेरी गत सुधर जाए और मेरा परिवार का भविष्य भी सुरक्षित हो जाए। लेकिन ऐसे सब बच्चों का और इन माँ बाप का भविष्य लूटने में नकल माफिया और सरकार के कुछ लोग लगे हुए हैं, जिसके लिए आंदोलन करना बहुत जरूरी है। मैं निमंत्रण देना चाहता हूं डाबला क्षेत्रपाल महाराज की इस पुण्य भूमि में कि सपोटरा से ज्यादा लोगों को, हंसराज जी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं। समेराज जी, अमर सिंह जी पटेल, तुम ये मीटिंग तो कर रहे हो, मेरे को पैम्पलेट दिया है, काय के लिए कर रहे हो मीटिंग 84 की? हाँ अच्छा, समाज सुधार का काम तो करो, लेकिन यहाँ फर्जी बलात्कार लगते हैं, जरा उसको भी ध्यान दो। सपोर्टरा में सबसे ज्यादा हनी ट्रैप और फर्जी बलात्कार लगते हैं ना भाई? मैं पटेलों गलत कह रहा हूं क्या? मेरे जैसे कई यहाँ बलात्कार लगा दिया, बड़ी मुश्किल से बचाओ। अब 72 साल के आदमी को नहीं छोड़ रहे सपोर्टरा में। और कुछ महिला भी ऐसी इनके बहकावे में आ जाती है बदमाशों के कि वो भी थाने पे चल देती है, चलो उनको ज्यादा 10-20 हजार रुपए मिलता होगा या बाद में ब्लैक करती होंगी। ये बड़ी गलत परंपरा है। इसलिए सारे पटेलों को मैं कहना चाहता हूं कि इसमें समाज सुधार होना चाहिए। इसके कारण कई बार निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ता है, जेल नहीं जाना पड़े तो लुटना पड़ता है। 5 लाख दो, 10 लाख दो, 15 लाख दो। एक यहाँ के नेता ने तो 8 लाख रुपए दिए जब पीछा छूटा। इसलिए इसको बंद किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है। और समाज सुधार के दूसरे जो एक यहाँ वो नशा भी आ गया क्या यहाँ पर? वो इसमें कितना खतरनाक नशा है बेटा, सुन लो। एक बार अगर इसकी आदत पड़ गई तो छूटता नहीं। पुलिस वाले भी इसमें लेने वाले को गिरफ्तार कर लें तो उसको गिरफ्तारी के दौरान पुलिस स्मैक पिलाती है। अगर स्मैक नहीं दें तो उल्टी करने लगता है, झाग आ जाते हैं, कम मर जाए तो पुलिस भी डरती है। और इसके कारण पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए पटेलों का बहुत अच्छा 84 का ये फैसला है कि नशा मुक्ति हो अपने इलाके में, अपने इलाके में दुष्कर्म नहीं हो, समाज में जो कोई और बुराइयां हैं वो दूर हो। और इन बुराइयों को दूर करने में मेरा जो भी सहयोग समाज को, इस इलाके को रहेगा, मैं पूरा आपको सहयोग दूंगा। इस बात का भरोसा आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। एक चीज पर और फैसला कर लो। ये मैंने यहाँ का वीडियो देखा था बजरी का, जिसपे एक थानेदार निपट गया। तो बजरी हमारे बच्चे बेरोजगार लाते हैं पेट पालन के लिए। तो जो पुलिस में जितना भ्रष्टाचार है या दूसरे विभागों में भ्रष्टाचार है, समाज के स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का भी प्रस्ताव पास करना चाहिए। न तो पैसा लेना है न देना है। जितना हो सके आप उसकी पालना कराने की कोशिश करो। और कोई उसके बाद भी जबरदस्ती आपसे ले तो मेरे को बताओ, मुंह का खाया हुआ उल्टी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे को बताओ तो सही आप। और देखो भाई, हार जीत का जोड़ा है, वैसे ही जोड़ा है जैसे सुख दुख का है। अंधेरा
और प्रकाश का है, धूप और छां का है। आपने बहुत हमको आशीर्वाद दिया। कितने 62,000 वोट मिले? 68,000, 64,000 वोट आपने दिए। कम बात है कि 64,000 वोट दिए। तो आप ये मत सोचो कि हार हो गई इसलिए हम डॉक्टर साहब के पास नहीं जाएंगे। हार में भी जीत छुपी रहती है, मेरी ये मान्यता है। मैं जब 80 में महुआ से पहला चुनाव लड़ा तो 16 वोट से हार गया। दोबारा 85 में लड़ा, 16 वोट से हार गया। तो महुआ के लोग कह रहे बेचारा नौकरी की नौकरी चली गई, चुनाव का चुनाव हार गया। मैं बेचारा बन गया तो 85 में फिर चुनाव जिता दिया लोगों ने। इसलिए सब भाइयों ने मेरे को वोट दिया है। हारने के बाद भी जिसने नहीं दिया उसका भी भला, जिसने दिया उसका भी भला। मैं खुले में आपके बीच में कह के जाना चाहता हूँ, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। आप मेरे पास आधी भी रात पे आओगे तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार मिलूंगा, इस बात का भरोसा आपको देना चाहता हूँ। और आप यूं मत समझना कि इसका राज तो है ही नहीं, काम कहां से कराएगा, ऐसा मत समझना। मैंने बड़े बड़े अफसरों की छुट्टी करा दी है, बड़े बड़े नर बहादुरों को गिरफ्तार करा दिया इसी राज में। आपने वो घटना तो सुनी होगी कि राहुल गांधी तो इधर से दिल्ली जा रहे थे और मैं उधर से आया। मैं राहुल गांधी जी से पूछ रहा चाहता था, राहुल गांधी जी आप ये कह रहे हो कि हमने किसानों के सब प्रकार के कर्जे माफ कर दिए। सत्ता में आने से पहले राहुल गांधी जी ने कहा था, कोई कांग्रेस के भाई हो तो बुरा मत मानना, मंच पे सब तरह के लोग हैं, कि हम 1 से 10 तक गिनती गिनी थी और कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा किसानों को माफ कर देंगे। संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ, बल्कि किसानों को नोटिस मिलने लग गए जमीन कुर्की के, और हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। और मेरे वहां रामगढ़ में एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी, उसका मकान, उसकी जमीन कुड़क कर दी सरकार ने। तो मैं वहां से किसानों से भर के घुस गया मुख्यमंत्री के मकान में, और 15 मिनट में मेरे घुसने के बाद मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान भर के किसानों की नीलामी के जो आदेश थे उनको स्थगित कर दिया। तो हम राहुल गांधी जी से कहना चाहते थे कि नीलामी स्थगित करने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान के किसान पे जिस तरह का भी कर्जा है, संपूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा आपने की थी, संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। ये बात कहने के लिए हम राहुल गांधी जी के पास जाना चाहते थे। ये जो बेरोजगार बैठे थे, इनको सबको नौकरी लगाएंगे, नौकरी नहीं लगेगी जब तक इनको 3,500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहा था ना भाई, ये बच्चों को बेरोजगार नहीं, रोजगार मिलना तो दूर की बात, पेपर लीक होने लग गए। तो ये बात हम उनके को कहना जाना चाहते थे। तो मैं अलवर की तरफ से रवाना हुआ तो एसपी, कलेक्टर, आईजी, कमिश्नर आ गए। साहब आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हम राहुल गांधी जी से मिलेंगे। काय के लिए? मैंने कहा किसान इसका कर्जा माफ नहीं हुआ, ये जवान इसकी नौकरी नहीं लगी, ये महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये पुजारी है इनको सरेआम जला रहे हैं, इनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, ये रीट के परीक्षार्थी हैं, इनका पेपर लीक हो गया, ये बात करना चाहते हैं। तो कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जी से बात करके हमको मना कर दिया कि भाई रैली में राहुल जी नहीं मिलेंगे। मैंने कहा भाई हम तो हटेंगे नहीं, तो लाठी चलाओ, गोली चलाओ, बंदूक चलाओ, हम तो यहाँ से हटने वाले नहीं है। और चलते चलते 13 किलोमीटर चले होंगे, ठंड पड़ने लग गई। तो वहाँ मेरे को टेंट दिखा, उस टेंट में घुस गए। वो राहुल गांधी जी का टेंट था, हमें पता नहीं राहुल गांधी का टेंट है। रात भर हम बैठे रहे और दूसरे दिन कलेक्टर और मंत्री आए, उन्होंने कहा आप यहाँ से हट जाओ, कल राहुल गांधी जी यहाँ खाना खाएंगे। मैंने कि हम राहुल गांधी जी के खाने को लूटने वाले नहीं है। जो यहाँ की सरकार भू माफियाओं से, नकल माफियाओं से, अपराधियों से मिलकर जिस कारण से जनता के साथ अन्याय कर रही है, उसकी बात हम राहुल गांधी से करना चाहते हैं। और उस टेंट में घुसने का परिणाम ये हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को बैठाया राहुल गांधी ने,
और कहा कि इनकी जो मांगे सबको पूरी करो। ये कह के राहुल गांधी जी गए। उसके बाद भी अपने गहलोत साहब के कान पे जू नहीं रहेगी, इसलिए 24 तारीख को जू रेंगाने के लिए जा रहा हूँ। जू नहीं, शायद उठा के भैंस रेंगानी पड़ेगी कान पे, जब जाके इन किसानों की और जवानों की बात सुनी जाएगी। मेरे को समयराज जी, यहाँ के और बाकी के आयोजक हैं, गांव के डाबड़ा के भाइयों ने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ, बहन भाई माता और हमारे साथी जवान भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे, किसी ग्रुपबाजी में किसी पार्टीबाजी में ना पड़े और अपने गांव को अपने इलाके को आगे की तरफ ले जाए। एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि डॉक्टर साहब एक काम छोड़ रहे हैं और वो है ERC। आ रही है क्या आपके दिमाग में? ERC की यहाँ समस्या नहीं है? नहीं है ना? है। हाँ, तो उसमें मामला ये है कि आप सब जानते हैं, आपके तो चंबल बहुत नजदीक है। चंबल और 4 बाकी की जो नदियां हैं, कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध और चंबल, इन 5 नदियों का पानी अपने इस इलाके में आएगा। और अपना जो ये काली सिंध बंद है, इसमें भी पानी गिरेगा, जगर में भी जाएगा, पांचना में भी जाएगा। लेकिन मैं जहां भाषण दे रहा हूं वहां पानी नहीं आएगा। इसलिए हमने राजस्थान सरकार से कहा है कि जो 13 जिले हैं, उन 13 जिले का चाहे पंचायत का तालाब हो, चाहे सिंचाई विभाग का बांध हो, सारे बांधों को इस योजना में जोड़ो। चूंकि पांचों नदियां मध्य प्रदेश से निकल के आ रही हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार के NOC लो और उस NOC को दिल्ली में भिजवाओ। इस योजना को सैंक्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे कितना भी पैसा लगो। ये मैं इस बारे में आपको क्लियर करना चाहता हूं। उसको हम सैंक्शन कराएंगे अगर राजस्थान की सरकार ने केंद्र को वांछित सूचना भेजी तो। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आपने दर्शन दिए और बहन बेटी भी बहुत संख्या में है। मैं डाबड़ा के आसपास के सभी भाइयों को अंत में यही कहना चाहता हूं कि भगवान न करे आपके सामने कोई परेशानी आए, दुख आए, कष्ट आए, कोई तकलीफ आए, कोई किसी भी प्रकार की परेशानी आए तो मेरे को बताना, मैं आपकी सेवा में तैयार मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। भाई मिल में जा रहे हैं, फ्री में जा रहे हैं, तो मैं होता तो रात दिन फ्री जाते ना। तुमने तो कह दिया बाहर का है, गुंडा है। मैं सरकार के खिलाफ लड़ता हूं तो गुंडा बता दिया। हाँ, ये मैंने घोषणा की थी, लेकिन बीच में कोरोना लग गया था। क्षेत्रपाल महाराज के लिए घोषणा करके आया था, पहले स्थान पे गया था, आप आ जाना, मेरे से लिखा लाना। हाँ, वो तो अभी जो कोरोना लग गया तो क्या करते, पूरी दुनिया ही जाम हो गई तो हमारा खाता भी जाम हो गया। इसलिए अब आ जाना, लिखा लाना, दे देंगे हम, कोई बात नहीं। ये जो घोषणा है उसको तो पूरी करेंगे, आपको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। राम राम साहब। बोलिए गोल मां के मोटे